गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th में सेकंड चैप्टर लिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जेंडर। संज्ञा के 3 विकार होते हैं, लिंग, सेकंड है वचन और थर्ड है कारक। सबसे पहले हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या परिभाषा, एक बार दोबारा देखें इसको, कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के, किस चीज़ के, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का क्या अर्थ होता है? चिन्ह। हिंदी में लिंग 2 होते हैं। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जैसे राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा। उपयुक्त शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहते हैं। सीता, सेकंड में है सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी, सिंगिनी, बकरी आदि। उपयुक्त शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ में आ गया पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? आगे देखिए, इसमें निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। कोई निर्जीव हो या अचेतन पदार्थ हो उसे भी क्या कहेंगे? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग शब्द हैं और सड़क, रस्सी, लकड़ी आदि स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, इसमें लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम। कौन कौन से नियम होते हैं लिंग के पहचान और परिवर्तन के? पहला देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है, कौन कौन से? आ, पा, पन, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे खाना, आ गया शब्द इसमें, दाना, बुढ़ापा, जैसे हमने कहा था ना भी आ, पा और पन, जैसे मोटापन, बचपन आदि। और कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे जटा, जरा, माला आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, आया, वट या हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं वो? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, या ई था, लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया, जैसे यहाँ इया था, कुटिया, मिलावट, जैसे वट था, मिलावट, थकावट, घबराहट, जैसे हट शब्द था यहाँ पर, घबराहट आदि। अपवाद भी होता है इसमें। क्या होता है इसमें अपवाद? जैसे मोती, पानी, दही, घी आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। कुछ नियम भी होते हैं जिससे पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। आकारांत शब्द है उनको आकारांत को क्या कर देंगे? आकारांत। ए की जगह आ कर दिया जाएगा, आकारांत को आकारांत कर दिया जाएगा। जैसे छात्र को छात्रा, वृद्ध को वृद्धा, आचार्य को आचार्या, प्रिय को प्रिया, शिष्य को शिष्या, आत्मजय को आत्मजा, अनुज को अनुजा और श्याम को श्यामा। आगे देखिए, इसमें फिर आगे है हमारे पास में सेकंड है, अकारांत एवं आकारांत शब्दों को ईकारांत कर देने पर वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। पहले हमने ए का आ किया था, अब ए और आ आकारांत और आकारांत शब्द है उसको ईकारांत कर दिया जाएगा तो वे भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे लड़का, लड़की, दादा, दादी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, साला, साली, बेटा, बेटी, मोटा, मोटी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची, नर, नारी, काला, काली, भतीजा, भतीजी, मामा, मामी, जैसे गूंगा, गूंगी, बकरा, बकरी, टोप, टोपी, नाना और नानी। इसी प्रकार हमारे पास है आकारांत पुल्लिंग शब्द में नी जोड़ देने पर वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। नी शब्द जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएंगे? वे
स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे मोर, मोरनी, मोर से क्या होगा मोरनी, ऊँट से ऊँटनी, भील से भिलनी, राजपूत से राजपूतनी, शेर से शेरनी, नट से नटनी, जाट से जाटनी, सिंह से सिंगनी। आगे देखिए, इसमें चौथा है हमारे पास में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम। जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके इन लगा देने पर वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे इन लगाना है इसमें, शाप का शापिन, कुमार का कुमारिन, मालिका मालिन, ग्वाला का ग्वालिन, नाग का नागिन, सुनार का सुनारिन, धोबी का धोबिन और पुजारी का पुजारिन। आगे देखिए, इसमें पांचवा नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों को अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। आनी लगाना है इसके अंदर। जैसे जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी, देवर देवरानी, पंडित पंडितानी, नौकर नौकरानी। हमारे पास ये 5 नियम हो गए। छठा नियम हमारे पास जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें आइन लगा देने से वे स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। आइन लगाना है। देखें, हलवाई का हलवाइन, ठाकुर से ठकुराइन, चौधरी से चौधराइन, पंडित से पंडिताइन, नाई से नाइन, गुरु से गुरुआइन। सातवां नियम है हमारे पास में आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर ईया कर देने पर वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, बाछा बछिया। इसी प्रकार हमारे पास में आठवां नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने पर वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है, शिक्षक का इका करना है अपने को अक के स्थान पर। शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका। इसी प्रकार नवा नियम हमारे पास में। नवा नियम क्या है? वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती तथा मति से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे भाग्यवान भगवती, जैसे भगवान भगवती, आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, विद्यमान विद्यावती, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती। इसी प्रकार 10वां नियम हमारे पास में कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के जोड़े होते हैं। जैसे कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा होता है। जैसे बाप माँ, भाई बहन, पति पत्नी, बाबा दादी, पिता माता, पुरुष स्त्री, मर्द औरत, वर वधू। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में होता है। इनके आगे मादा विशेषण जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे नित्य पुल्लिंग क्या है, उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे हम तो उसमें मादा शब्द जोड़ा जाएगा। जैसे उल्लू तो मादा जोड़ देंगे, मादा उल्लू। खरगोश मादा खरगोश, चीता मादा चीता, कछुआ मादा कछुआ, कौवा मादा कौवा, तोता मादा तोता, या तोती थोड़ी बोलेंगे अपन, क्या होगा मादा तोता। पक्षा पक्षिन, जैसे पक्षी मादा पक्षी, भेड़िया मादा भेड़िया। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। इन शब्दों के आगे नर विशेषण लगाकर इन्हें पुल्लिंग बनाया जा सकता है। जैसे मछली नर मछली, मकड़ी नर मकड़ी, चींटी नर चींटी, चिड़िया या चिड़ा थोड़ी बोलेंगे, क्या होगा नर चिड़िया, चील नर चील, मक्खी नर मक्खी, तितली या तितला थोड़ी बोलेंगे अपन, क्या होगा नर तितली। कोयल, कोयल का कोयला नहीं बोल सकते, क्या होगा नर कोयल। लिंग निर्धारण के कुछ नियम भी हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द है हमारे पास में, पुल्लिंग में यहाँ दे रखा है हमारे पास में अनाजों के नाम है। जैसे
पुल्लिंग शब्द क्या आएगा? गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो आपको आज यहीं तक पढ़ना है, आपको उसको दोहराना है। आपके दोहरान के अंदर लिंग की परिभाषा आपको लिखनी है। लिंग की परिभाषा लिखते हुए आपको लिंग की पहचान और परिवर्तन के जो 2 नियम हैं वो 2 नियम भी आपको लिखने हैं। बाकी आपको ये केवल अध्ययन के रूप में आपको पढ़ना है। केवल यहाँ पर जो जैसे नियम दे रखा है, एक नियम है, इस नियम को लिख के इसका एक उदाहरण लिखना है। इसी प्रकार आपके सेकंड है, जैसे आकारांत और आकारांत की जगह ईकारांत करने पर स्त्रीलिंग बनता है, तो आपको ये लाइन लिखने के बाद में एक उदाहरण इसका लिखना है। इसी प्रकार आपके पास में कुल 10 ये नियम है। इस 10 नियमों के आपको एक एक उदाहरण अपनी कॉपी के अंदर गृह कार्य के रूप में करना है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।